Hello everyone. Today I am going to teach you the third rule of present participle. By using present participle, how can we make simple sentence? So we have already discussed two rules and their conditions. So let us see what is new in this rule. So here's the rule that when the object of sentence 1 act as a subject of sentence 2 and some information is given about in present participle, to combine both sentence we will write present participle after object. सुनने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट दिस इज़ वेरी सिंपल. सो इसमें कुछ नहीं करना है. आपको पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. तो इसमें क्या करना है, केवल इसमें बोला गया है कि कंडीशन क्या है कि अगर सेंटेंस फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब सेंटेंस 2 का सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट के बारे में कोई भी चीज़ जो है वो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में दी जाती है तो हमें सिंपली उस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर देना है. सो इसमें जैसे इस एग्जांपल से क्लियरली इसमें समझ में आएगा दैट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आई सॉ रवि ही वॉज अब्यूजिंग हिज ब्रदर. सो यहाँ पे क्या है कि आई जो है वो सब्जेक्ट है. ये रूल थोड़ा उससे अलग है, यानी कि जो बाकी कंडीशंस थी उससे अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है इस वजह से हम इसको कंबाइन कर रहे हैं यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल. बाकी जो मैंने 3 कंडीशंस बताई थी अगर देखा जाए तो ये उससे मैच नहीं हो रहा है, बट स्टिल दिस रूल इज़ इन प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो ये याद रखना पड़ेगा. सो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट जो होगा, जो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो अलग है और जो सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो अलग है. तो मैच क्या कर रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है ऑब्जेक्ट रवि. कैसे पता चला ऑब्जेक्ट, आई सॉ रवि. तो वॉट और हुम से हमें पता चल जाता है ऑब्जेक्ट. तो आई सॉ हुम, मैंने किसको देखा, रवि. और रवि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही वॉज. तो अब आई तो मैंने अपने लिए यूज़ किया, ये ही किसके लिए यूज़ हुआ है, रवि के लिए, इसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए. तो हमने क्या इसमें देखा रूल में कि जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वही दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा. सेम चीज़ मैच करी है. तो आई सॉ रवि ही वॉज अब्यूजिंग हिज ब्रदर. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसी वर्ब देखने को मिल रही है. सो फिलहाल अभी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, लाइक ये वॉज के साथ जुड़ी हुई है. इसको हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करके हम अपने सेंटेंस को इस तरीके से कंबाइन करेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस बन जाए. जैसे अभी यहाँ पे 2 अलग अलग सेंटेंस है, हम इसको कंबाइन करेंगे. तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमें करना क्या है, हम इसको सिंपली इस तरीके से लिख देंगे. आई सॉ रवि. अब ये जो ही यूज़ हुआ है, ही वॉज, ये तो इसके लिए यूज़ हुआ है. तो अगर हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं या एक ही सेंटेंस बना रहे हैं तो इसको तो हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं. तो हम क्या करेंगे, आई सॉ रवि अब्यूजिंग हिज ब्रदर. सो हमने क्या किया, बस मतलब अगर यहाँ पे ये जो फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सेकेंड सेंटेंस के का सब्जेक्ट है और उस सेंटेंस में अगर आपको ing वर्ब देखने को मिल रही है या उसमें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो कि ing फॉर्म में है, तो हमें बस सिंपली उसको कंबाइन कर देना है. तो सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं. याद रखने वाला कॉमन सेंस भी हम लगाएंगे तो हो जाएगा. तो हिंदी में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैंने रवि को अपने भाई को अब्यूज़ करते हुए, गाली देते हुए देखा. सेम सेंटेंस यहाँ पे भी है, वी सॉ अ पैरेट इट वॉज सिटिंग ऑन द ट्री. वी यहाँ पे ये सब्जेक्ट अलग है, अ पैरेट, और ये जो इट यूज़ हुआ है ये किसके लिए हुआ है, पैरेट के लिए. आई सॉ अ पैरेट इट, तो ये इसी के लिए यूज़ हुआ है. प्लस अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे वर्ब प्लस ing भी हमें देखने को मिल जा रहा है. तो अब इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये सिंपल है, क्या लिख देंगे हम, वी सॉ अ पैरेट, देन इसको हटा देना है क्योंकि ये तो पैरेट के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पैरेट लिख दिया तो दोबारा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिटिंग ऑन ट्री. तो अब ये जब सिटिंग हमने यूज़ किया
तो ये हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, यानी कि पैरेट क्या कर रहा था उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये मैंने बताया था पहले भी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़, सिंपल सेंटेंस के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि हमारे पास सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब है वो केवल एक ही है। सिटिंग अब हमारा जो है वो फाइनाइट वर्ब नहीं बल्कि ये पार्टिसिपल है। कैसे, जैसे अगर यहाँ पे वी और सॉ है, यानी कि ये प्लूरल है और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। सपोज़ अगर इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट में चेंज कर देते हैं तो ये सॉ तो सी में चेंज हो जाएगा, वी अगर है तो यहाँ पे सी हो जाता अगर ये प्रेजेंट में चेंज कर दें, और अगर प्रेजेंट में इसको चेंज कर दिया है और यहाँ पे हम ही लिख दें तो ये सीज भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो कि सब्जेक्ट और टेंस के साथ चेंज हो जाए, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, लेकिन सिटिंग इस कंडीशन में यहाँ पर चेंज नहीं होगा और ये क्या बन जाता है अब हमारा पार्टिसिपल। तो ये सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस बन गया, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब का यूज़ हो रहा है। देन नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी वैसे ही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स दे वर हैंगिंग ऑन अ वाइन, तो ये दे जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ है, ग्रेप्स के लिए। सेम हम उसी तरीके से कंबाइन कर लेंगे, लाइक अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसके बाद इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तीनों रूल थे। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ जितना भी अब पढ़ा था हमने कंडीशन। तो सबसे पहले पढ़ा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब प्लस आईएनजी होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। इसकी कंडीशंस हमने पढ़ी थी, जो फर्स्ट 2 रूल बताए हैं मैंने उसके लिए कंडीशन है। जो थर्ड रूल हम लोगों ने पढ़ा है उसकी कंडीशंस अलग हैं। तो फर्स्ट 2 रूल जो हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब हमारी अलग होनी चाहिए और टाइम इंटरवल जो है वो बिल्कुल 0 होना चाहिए। दैट मीन्स एक काम अभी पूरी तरीके से ख़त्म ना हुआ हो तभी दूसरा काम शुरू हो जाए। उसके बाद इसको हम कंबाइन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि वर्ब जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिख लेते हैं, सब्जेक्ट हटा देते हैं और इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। सेकेंड रूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइक जो इज़ एम आर की अगर मान लो सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब जो है वो इज़ एम आर की फॉर्म में आती है, वॉज वर्ब की फॉर्म में आती है, तो उसको पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए हम उसको बीइंग में चेंज कर देते हैं। कंडीशन इसके लिए भी सेम होती है, जैसे सब्जेक्ट सेम होता है, फाइनाइट वर्ब अलग अलग होती है और टाइम इंटरवल जो होता है वो 0 होता है। सो ये कंडीशन 2 जगह पे मैच करती है, जहाँ ये मैच नहीं करती है वो है थर्ड रूल। सो keep on practice. I will provide you some exercise and then we'll move to the next topic, and if you have any doubt please let me know. Thank you.